आंधी बारिशों ने इस पूरे इलाके में तबाही मचा दी। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है, डेरा इस्माइल खान में कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। टांग के इलाके पाई में नुकसानात और इमदादी कामों का जायजा लिया। बेहतरीन काम पर सूबाई हुकूमत की तारीफ, इमदादी रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की हिदायत। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए यकसोई की जरूरत है। रुपया मुस्तहकम, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद कमी। डॉलर 225 रुपये 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपये में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स 41,560 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस से हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। नाम ECL में डालने पर दूसरे रोज भी मुशावरत। रेफरेंस की मंजूरी आज काबीना से ली जाएगी। PDM और हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास आज फिर होगा। PTI का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। रेड जोन सील, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को नादरा चौक में जलसे की इजाज़त ना दी। F9 पार्क और सेक्टर H9 में एहतजाज करने की इजाज़त मिल गई। नोटिफिकेशन जारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज निजी दौरे पर लंदन रवाना। हमजा शहबाज लंदन से कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हमजा शहबाज निजी एयरलाइन की परवाज से लंदन रवाना हुए। कोरोना वायरस की छठी लहर। मुल्क भर में मजीद 4 अफराद लुत्मा अजल बन गए। 24 घंटों के दौरान 21,741 कोविड के टेस्ट किए गए। 789 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कोरोना वायरस की शरह 3.63% रिकॉर्ड। जो राह खुदा में मारे गए वो जिंदा थे, जिंदा हैं। यौम शहदाए पुलिस जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन्स और शहदा की यादगारों पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस के शहदा को सलाम। फैमिलीज की पेंशन में इजाफा करने का भी ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फौरी रिलीफ का प्रोग्राम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि माली मुआवनत मुतासरीन के दुखों का मुदावा नहीं है। वफाक सैलाब से जांबहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए दे रहा है। सूबाई हुकूमत फसलों के नुकसान का तखमीना लगा रही है। ज्वाइंट सर्वे होने से किसी हकदार का हक नहीं मारा जाएगा। सूबों में सड़कें पुल बह गए हैं, इनका भी सर्वे होगा। सूबाई हुकूमत का दूसरी जमात की है, लेकिन इससे कोई इख्तलाफ नहीं। इमदादी कामों और रिलीफ में कोई सियासत नहीं होगी। जमीयत उलमा पाकिस्तान जनाब मौलाना अब्दुल रहमान साहब वफाकी वज़ीर, जनाब लुत्फ़ुर रहमान साहब MPA, जनाब अमीर मकाम साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून KP और डेरा इस्माइल खान में मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के आपको बताया हज़रत मौलाना ने कि आज हम कदर ताख़ीर से यहाँ पर हाज़िर हुए। कम से कम 3 मरतबा मेरा प्रोग्राम बना, लेकिन उस वक्त बारिशें, ये मौसम इतना ख़राब था कि सफ़र करना मुमकिन नहीं था। बहरहाल आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ अपने तमाम ज़ुलमा और साथियों के साथ, और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर आपकी जो फौरी जो
रिलीफ का जो प्रोग्राम है, जहाँ पर लोग आपके जिनके भी प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए या जो लोग ज़ख्मी हुए, उन सब के लिए हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम उनके लिए माली इमदाद दे रहे हैं, जो कि कोई मुदावा नहीं है। किसी का अगर जिगर गोशा बिछड़ जाए तो वो तो उम्र भर का रोग हो। अमरीकी डॉलर ने एक लंबी उड़ान भरने के बाद बेलाखिर पिसपाई इख्तियार कर ली है और मुसलसल गिरावट की जानिब गामजन है। आज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 5 रुपये 79 पैसे सस्ता होकर 223 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपये में फरोख्त। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी का रुझान है। स्टॉक मार्केट में 490 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 41,560 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज़ IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज बहाली से मुतालिक मुस्बत पैगाम सामने आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10 रुपये कमी हुई थी। हुकूमती इत्तेहाद ना अवाम में जाने, ना इलेक्शन कराने, ना मसाइल हल करने के काबिल है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा 13 पार्टियों ने इमरान खान और इसकी पार्टी को हदफ बनाया हुआ है। उन्होंने 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इलेक्शन कमीशन का भोंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ ही नेस्तो नाबूद और दफन हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद ने मुल्की अवामी मसाइल हल कराने की बजाय गिरफ्तारियों, मुकदमात इमरान खान और इसकी पार्टी को नाहिल कराने पर जोर दिया हुआ है, जिससे सियासत में मजीद इंतशार और खलफशार बढ़ेगा। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ भी इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं और पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज की तैयारी मुकम्मल कर ली है। पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत दे दी गई है। जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर ने कहा है कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरा होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर करारदाद कमीशन के दफ्तर लेकर जाएंगे। दूसरी जानिब ज़िला इंतजामिया ने इस्लामाबाद में रेड जोन को सील कर दिया है। मुतवक्का लॉ एंड ऑर्डर के पेश नज़र रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक रेड जोन में किसी भी किस्म के एहतजाज या इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। एंटी राइट्स फोर्स, रेंजर्स, FC और पुलिस रेड जोन में तैनात। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मागला रोड खुला रहेगा। सादिक अमीन ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया था। ये खैरात के नाम पर भी गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग लेते रहे। एक वज़ीर-ए-आज़म को अदालत ने गलत बयानी की बुनियाद पर नाअहल किया था। यहाँ मामला पैसे ना लेने का नहीं बल्कि अरबों रुपए की ममनुआ फंडिंग लेने, 13 अकाउंट्स छुपाने और मिस डिक्लेरेशन का है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाज के बजाय इमरान खान को पार्टी सरबराही से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेर रहमान का कहना है कि आज PTI सिर्फ अपना बयानिया बचाने के लिए एहतजाज कर रही है। दूसरों से तलाशी देने का मुतालबा करने वालों ने खुद 13 अकाउंट्स और गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग छुपाई। इमरान खान खुद दावा करते रहे कि उन्होंने ममनुआ फंड्स नहीं लिए। उन्होंने मजीद लिखा कि कानून और फैसले अलग अलग नहीं होने चाहिए। इमरान खान और PTI अब कौम से मजीद झूठ ना बोले। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज निजी दौरे पर लंदन रवाना हो गए। हमजा शहबाज निजी एयरलाइन की परवाज़ से लंदन रवाना हुए हैं। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज निजी दौरे पर लंदन रवाना हो गए हैं। हमजा शहबाज निजी एयरलाइन की परवाज़ से लंदन रवाना हुए हैं। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने अहमद अवैस को एक बार फिर एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही गवर्नर पंजाब को समरी भेजेंगे।
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے احمد اویس کی بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعیناتی کی منظوری دی۔ عثمان بزدار کے دور میں بھی احمد اویس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے۔ حمزہ شہباز کی حکومت آنے پر انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ احمد اویس نے گورنر اور غیر قانونی وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر اصولی موقف عدالت کے سامنے پیش کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کی دوڑ میں معروف قانون دان امتیاز صدیقی اور اظہر صدیق بھی شامل تھے۔ احمد اویس نے کہا ہے کہ اگر انہیں یہ ذمہ داری دی گئی تو وہ قبول کریں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آج ریکارڈ بلندی پر چلا گیا ہے۔ عمر ایوب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے نیب قانون پاس کرایا، اس کے مقاصد سامنے آتے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمر ایوب نے کہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آج ریکارڈ بلندی پر چلا گیا ہے۔ عمر ایوب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے نیب قانون پاس کرایا اور اس کے مقاصد سامنے آتے جا رہے ہیں۔ آپ نے اکنامک سروے کو پریزنٹ کیا بجٹ سے 48 گھنٹے پہلے، تو وہ کارکردگی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تھی۔ اس پہ آپ کی گروتھ ریٹ 6% تھی۔ آپ کے پاس لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی، آپ کے پاس سروسز سیکٹر بڑھ رہے تھے۔ تو اس چیز کو تو آپ نے اپنایا، آپ نے اس پہ مہر لگائی، اس کو آپ نے انڈورس کیا، اور یہ چیز آپ اپنی غلط بیانی چھوڑ دیں مفتاح بھائی اور حقیقت پہ بات کریں۔ آپ لوگوں کی حکومت کی کارکردگی 0/0، عوام کا آپ حال دیکھیں، لوگ پس رہے ہیں۔ بجلی کا بل جس کا 1000 روپے تھا وہ اس وقت 5000 روپے ہو گیا ہے، جس کا 5000 تھا وہ 15 اور 20,000 روپے کے قریب آ گیا ہے اور مزید جا رہا ہے۔ اور مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس، تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ انہی کی حکومت، اور اس پہ سب سے بڑا کمپوننٹ آپ کا روپی کا ڈی ویلیویشن کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آر ایف او امپورٹ کر کے بجلی بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آر ایف او کے ساتھ بجلی بنانی ہم لوگ تقریباً 4% سے بھی کم تک لے آئے تھے، انہوں نے پھر 25% سے بھی یہ زیادہ جا رہے ہیں، بلکہ 30% سے اوپر یہ جا رہے ہیں اس وقت۔ خواتین و حضرات، تیل کی قیمتیں جو ہیں اس وقت دنیا میں کم ہو رہی ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت، یہ نکمی تیرا میں کہوں گا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ آر ایف او کا سٹاک جس پہ بجلی نہیں بنانی چاہیے بلکہ آپ کو، یا کوئلہ، ان کو کوئلے کے پلانٹس تقریباً 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، گیس ان کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سپاٹ مارکیٹس میں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کرائسس آیا ہوا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ فچ ایک ایجنسی تھی اور موڈیز، انہوں نے پاکستان کو سٹیبل سے نیگیٹو پہ ریٹ کیا۔ اس کی وجہ سے بین الاقوامی بینکس جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ 100% ایل سی مارجن، 100% آپ پیسہ رکھیں تو تب آپ کی ایل سیز کھلیں گی اور آپ ایل این جی امپورٹ کر سکیں گے۔ اس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ یہ امپورٹ کرے، تو ان کی یہ خود ان کے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ملک بھر میں کرونا وائرس کی چھٹی لہر نے مزید 4 افراد کی جان لے لی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ این آئی ایس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کی شرح 3.63% ریکارڈ کی گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 21,741 کووڈ کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 789 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق محلے وائرس میں مبتلا اب بھی 160 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کورونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں کورونا وائرس کی چھٹی لہر نے مزید 4 افراد کی جان لے لی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ این آئی ایچ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کی شرح 3.63% ریکارڈ کی گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 21,741 کووڈ کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 789 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق مہلک وائرس میں مبتلا اب بھی 160 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جو راہ خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے، زندہ ہیں۔ یوم شہدائے پولیس جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پولیس لائنز اور شہداء کی یادگاروں پر خصوصی تقاریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیس کے شہداء کو سلام۔
فیملیز کی پینشن میں اضافہ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنے پیغام میں کہا، وطن عزیز پر اپنی قیمتی جانیں نچھاور کرنے والے پولیس شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ پولیس شہداء کی فیملیز، والدین اور بچوں کا پوری طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یوم شہداء پولیس جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پولیس لائنز اور شہداء کی یادگاروں پر خصوصی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیس کے شہداء کو سلام، فیملیز کی پینشن میں اضافہ کرنے کا بھی اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنے پیغام میں کہا، وطن عزیز پر اپنی قیمتی جانیں نچھاور کرنے والے پولیس شہداء کو سلام پیشی کرتے ہیں۔ پولیس شہداء کی فیملیز، والدین اور بچوں کا پوری طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر، سی ٹی او لاہور منتظر مہندی سمیت پولیس افسران نے شہداء ڈی آئی جی سید احمد مبین کی قبر پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ شہید پولیس افسر کی قبر پر حاضری دینے والوں میں شہید کی والدہ اور دیگر عزیز و اقارب بھی شامل تھے۔ لاہور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کی قبر پر سلامی دی۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے یوم شہداء پولیس کے موقع پر خصوصی پیغام میں کہا کہ پنجاب پولیس کے 1500 سے زائد بہادر شہداء نے امن و امان کے قیام اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سی ٹی او لاہور کی ہدایت پر تمام ٹریفک سیکٹرز میں شہداء پولیس کے لیے فاتح خوانی کی گئی اور شہداء پولیس کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے یوم شہداء پولیس پر خصوصی دستاویزی فلم جاری کی گئی۔ دستاویزی فلم میں راہ حق میں جان نچھاور کرنے والے شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ رحمان آباد مری روڈ پر میٹرو بس میں آگ لگنے سے بس مکمل طور پر جل کر خاک ہو گئی۔ سکست روڈ رحمان آباد جانے والی میٹرو بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ڈرائیور نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے رحمان آباد اسٹیشن پر بس کو روکا اور تمام مسافروں کو آگ کے بعد ایمرجنسی ایگزٹ گیٹ سے باہر نکالا۔ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اور میٹرو بس اسٹیشن بھی مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ریسکیو 1112 انتظامیہ نے آگ پر قابو پانے کے لیے فوری قریب ترین ایمبولینس، فائر ٹرک اور ریسکیو وہیکل کو موقع پر روانہ کیا، جس وجہ سے بروقت آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ایمرجنسی گاڑیاں بھی لوکیشن پر موجود ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ رحمان آباد مری روڈ پر میٹرو بس میں آگ لگنے سے بس مکمل طور پر جل کر خاک ہو گئی۔ سکست روڈ رحمان آباد جانے والی میٹرو بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ڈرائیور نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے رحمان آباد اسٹیشن پر بس کو روکا اور تمام مسافروں کو آگ کے بعد ایمرجنسی ایگزٹ گیٹ سے باہر نکالا گیا۔ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اور میٹرو بس اسٹیشن بھی مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ریسکیو 1112 انتظامیہ نے آگ پر قابو پانے کے لیے فوری قریب ترین ایمبولینس، فائر ٹرک اور ریسکیو وہیکل کو موقع پر روانہ کیا، جس وجہ سے بروقت آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ایمرجنسی گاڑیاں بھی لوکیشن پر موجود ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ 2 ماہ سے مانسون کی جاری بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بارشوں اور سیلاب سے مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اموات کی تعداد 166 ہو گئی جبکہ 75 افراد زخمی ہو گئے۔ پی ٹی ایم حکام کے مطابق بارشوں سے اب تک مجموعی طور پر صوبے بھر میں 15,337 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ بارشوں سے 23,013 مال مویشی مارے گئے ہیں۔ 2 لاکھ ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پی ٹی ایم حکام کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ریلیف کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ریلیف کی سرگرمیوں میں انتظامیہ، پاک فوج، بحریہ اور ایف سی کے اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ افسوسناک صورتحال سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں گزشتہ 2 ماہ سے مانسون کی جاری بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اموات کی تعداد 166 ہو گئی ہے جبکہ 75 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پی ٹی ایم حکام کے مطابق بارشوں سے اب تک مجموعی طور پر صوبے بھر میں 15,337 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ بارشوں سے 23,013 مال مویشی بھی مارے گئے ہیں۔ 2 لاکھ ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پی ٹی ایم حکام کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ریلیف کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ریلیف کی سرگرمیوں میں انتظامیہ، پاک فوج، بحریہ اور ایف سی کے اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔
जलालपुर पीरवाला में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी फसलें भी ज़ेर आब आ गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ एजाज खान चुगता से। एजाज, क्या अपडेट्स हैं? मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के बस्ती लार जनूबी चनाब के किनारे पर, और यहाँ पर अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर 1 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी जो गुजर रहा है, और मज़ीद जो है 2 दिनों में पानी बढ़ने का खदशा है। और जो इंतज़ामिया की तरफ से है वो इलाका मकीनों को आगाही दी जा रही है कि वो किसी महफूज मकामात पर शिफ्ट हो जाएं। मज़ीद मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करेंगे, इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब की वजह तो इतने कि वस्ते ही बुढ़ गए न, फसलें भी कुछ तबाह थी गए न, तो इंतजामिया साहब को अलर्ट कर गए जो अपने महफूज मकाम तो चले वनो। सारी मकामी बनबदी हुई है वो भी कमज़ोर है, इतना मजबूत क्या नहीं। जी, इलाका मकीनों की आपने बात सुनी है, इनका कहना है कि जो दरिया के किनारे के करीब दर्जनों घर थे वो भी ज़ेर आब आ गए हैं, और सैकड़ों एकड़ रकबा भी वो भी ज़ेर आब आ गया है, फसलें ख़राब हो गई हैं। और इनका ये भी फसलें ख़राब हो गई हैं। एजाज खान चुगता अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर में अगस्त में भी मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है, जबकि कराची में यौम आशूर पर भी बारिश हो सकती है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना है कि कराची में 6 से 9 अगस्त के दौरान दरमियानी शिद्दत की बारिशों का इम्कान है। सरदार सरफराज ने बताया कि मानसून का सिस्टम कल से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है, जिसके तहत कराची में चंद मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सिंध के दीगर अजला ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट और थरपारकर में तेज़ बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि मानसून का एक और सिस्टम 10 अगस्त से सिंध पर असरअंदाज होगा, जिसके तहत 11 अगस्त से कराची में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि अगर ये सिस्टम 15 अगस्त तक जारी रह सकता है। इस सिस्टम से कराची समेत सिंध भर में तेज़ बारिशों का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि कराची समेत सिंध भर में अगस्त में भी मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है, जबकि कराची में यौम आशूर पर भी बारिश हो सकती है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना है कि कराची में 6 से 9 अगस्त के दौरान दरमियानी शिद्दत की बारिशों का इम्कान है। सरदार सरफराज ने बताया कि मानसून का सिस्टम कल से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है, जिसके तहत कराची में चंद मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सिंध के दीगर अजला ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट और थरपारकर में तेज़ बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि मानसून का एक और सिस्टम 10 अगस्त से सिंध पर असरअंदाज होगा, जिसके तहत 11 अगस्त से कराची में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि ये सिस्टम 15 अगस्त तक जारी रह सकता है। इस सिस्टम से कराची समेत सिंध भर में तेज़ बारिशों का इम्कान है। हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम हराम को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आशूरा के मौका पर 2 छुट्टियों की मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। काबीना डिवीज़न ने 2 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पीर 8 और मंगल 9 अगस्त को तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम हराम को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आशूरा के मौका पर 2 छुट्टियों की मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। काबीना डिवीज़न ने 2 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पीर 8 और मंगल 9 अगस्त को तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुहर्रम हराम में पेशावर, हंगू, कोहाट, कर्व की तरह डेरा इस्माइल खान को भी हसास तरीन शहर करार दिया गया है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी शहर में अमन अमान बरकरार रखने की गर्ज से सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। मज़ीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मतनी से। सैयद रसूल मतनी, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम के सिलसिले में डेरा इस्माइल खान को हसास तरीन शहर करार दिया गया है, जिसके हवाले से यहाँ की इंतज़ामिया और डेरा पुलिस ने जो है वो एक सख्त तरीन सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है, जिसमें दफ़ा 44 का नफाज और मोटरसाइकिल की यकम मुहर्रम हराम से लेकर 8 मुहर्रम हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी, जबकि 9 और 10 मुहर्रम हराम को मोटरसाइकिल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दीगर इक़दाम की अगर हम बात करें तो डेरा पुलिस ने ज़िला भर को 3 जोन और 8 सेक्टर में तकसीम किया है,
जिनमें मजबूरी तौर पर 7,436 पुलिस के जवान और अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, XRP, एलीट पुलिस, स्पेशल ब्रांच, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड, कैनियन यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रिजर्व नफरी अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जिला भर में 69 थलाजात पर चौकियां कायम कर दी गई हैं, जिन पर मजमूई तौर पर 1,737 पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। नाकाबंदी के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके लिए 97 पॉइंट्स मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 14 पॉइंट्स को हसास करार दिया गया है। अंदरूनी शहर और शहराओं पर 113 पॉइंट्स को नाकाबंदी के लिए मुख्तस किया गया है, जिनमें 8 पॉइंट्स को हसास करार दिया गया है। इसके अलावा सिटी और कैंट की हदूद में पुलिस के राइडर्स और पाक आर्मी के राइडर्स मुश्तरका तौर पर शहर और उसके अतराफ में गश्त भी कर रहे हैं। मुहर्रम उल हराम के इन अय्याम में अमन व अमान बहाल रखने के लिए शहर भर के तमाम अहम और हसास मकामात पर मजालिस जुलूस के तमाम रास्तों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा तौर पर एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। जिले इंतजामिया का कहना है कि जो भी अफराद इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ दफ़ा 144 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई होगी। जी सैयद रसूल मतनी सिक्योरिटी प्लान के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुहर्रम उल हराम में 200 पुलिस एहलकार इमाम बारगाहों और मजालिस के बाहर सिक्योरिटी की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं DSP रेनाला सर्कल चौधरी इनामुल हक के हमरा मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। मुहर्रम उल हराम के महीने में सिक्योरिटी के हवाले से तहसील रेनाला खिदमत खुसूसन इमाम बारगाहों के बाहर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, ये जो हमारा मुहर्रम हराम 2022 का जो इवेंट है, इस पे तकरीबन 200 पुलिस एहलकार जो जुलूस और मजालस आए थे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है कि जुलूस और मजालस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम दिए जाएँ। अब तक कितने एहलकार इमाम बारगाहों के बाहर मौजूद हैं? ये मैंने अर्ज किया कि तकरीबन 200 के करीब एहलकार हैं जो इमाम बारगाहों, जुलूस और मजालस पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे मुहर्रम उल हराम के महीने के बारे में? मेरा तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी कोई शख्स उनको अगर शक पड़ता है या नज़र आता है कि ये अमन अमान की सूरत ख़राब कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो फौरी तौर पर हमारे नोटिस में दें ताकि उसके खिलाफ बर वक्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और तमाम मसालिक से मेरी गुजारिश है कि ख़ास तौर पर इन दिनों में पुरअमन रहें और किसी भी ऐसी सूरत हाल या ऐसी किसी चीज़ का हिस्सा ना बने जो कि नक्स अमन के लिए ख़तरा पैदा करे। जैसा कि आपने DSP रेनाला सर्कल की गुफ्तगू सुना, कहना है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पंजाब। चौधरी इमरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज करते हुए बसें बंद कर दी हैं। आज लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली सड़कें बंद करने का ऐलान कर दिया। एहतजाज की वजह से दूसरे शहरों के जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों को सिर्फ सरकारी बसों का ही आसरा रहा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, टोल टैक्स और टोकन टैक्स समेत मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी की जाए। कबल-ए-ज़ीं चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स एक्शन कमेटी इसमतुल्लाह न्यासी ने कहा था कि मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात जुज़वी तौर पर कामयाब हो गए हैं। उनका कहना था कि कार, ट्रक और एम्बुलेंस वगैरह को मोटरवे पर जाने की इजाज़त होगी, किसी किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाने की इजाज़त नहीं। कोट चट्टा इंडस हाईवे बाईपास हालिया बारिशों के बायस रोड टूट फूट का शिकार है। शहरियों ने अपनी मदद के तहत हिफाजती इक़दाम कर लिए हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसन रज़ा खोखर से। एहसन रज़ा, क्या हालात हैं रोड के? मौजूद हूँ इंडस हाईवे कोट चट्टा के बाईपास पर, जहाँ पर हालिया बारिशों के बाद कई फुट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। महकमा हाईवे की अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जो के बहस ये
गड़े पड़े हैं। यहाँ के शहरियों का कहना था कि महकमा हाईवे की तरफ से किसी किस्म के कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। यहाँ के शहरी रिहायशी जो है अपनी मदद आप के तहत रोड के साइड पर हिफाजती इकदाम किए हुए हैं। यहाँ के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए महकमा हाईवे और दीगर मुतल्लिका इदारों से फौरी तौर पर नोटिस लेके इन गढ़ों को फौरी तौर पर फिल करने का मुतालबा किया है ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। ऐसा रज़ा खोखर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिश्तिया में सीवरेज सिस्टम नाकारा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िमनी इलेक्शन हल्का PP 241 के उम्मीदवार नकासियाब के लिए मुतहरिक हैं। दीगर शहरों से मशीनरी मंगवा कर काम शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं ताहिरुल हसन से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। चिश्तिया में होने वाली बारिशों ने जैसा कि तबाही मचा दी थी, जल तल एक हो गया था। अगर बात करते चलें तो चिश्तिया शहर में तकरीबन 4 फीट तक पानी जमा होने की वजह से कारोबारी ज़िंदगी जो है वो तो मफलूज होकर रह चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को काफ़ी नुकसानात का भी सामना करना पड़ रहा था। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए PTI के जो PP 241 के नामजद उम्मीदवार है मलिक मुजफ्फर साहब, वो इस वक्त मैदान में उतरे हैं। तो वो शहर की सूरत हाल को देखते हुए वो निकासी आप को दुरुस्त कर रहे हैं और पानी को जो है निकाल रहे हैं। दीगर शहरों से मशीनरी मंगवा कर उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा, चिश्तिया शहर में काफ़ी अरसे से ये सीवरेज का सिस्टम चल रहा है, तो क्या इसको दुरुस्त किया जाएगा? देखिए जी, चिश्तिया में जो सीवरेज को मेन जो लाइन डली है उसके लेवल्स ठीक नहीं है। ये नून लीग के दौर में डली थी और इसके पीछे अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके पीछे क्या वजूहत हैं कि जो इसको सही करके नहीं डाला गया। इसके पीछे किक बैक्स हैं या इसके पीछे इनमें से क्या करप्शन हुई है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हालात हैं हमारे, अब जिस तरह जो हालिया बारिशें हुई हैं उस बारिशों की वजह से ये हालत है कि चिश्तिया शहर में, बाज़ारों में और लोगों के घरों में पानी और लोगों की दुकानों में पानी चला गया और ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। हम बतौर कारकुन हमने कॉल दी थी कल, मैं PTI के लोगों को भी कॉल दी थी, हमने इंतज़ामिया से भी रब्ता किया था और हम अपनी मदद आपके तहत पे भी मैं उन दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ जो हमारी मदद कर रहे हैं। हमने मोटर्स की और पम्प्स का हमने बंदोबस्त किया है जो हम यहाँ से पानी निकाल रहे हैं और लोगों ने वॉलंटियर किया है। उसके साथ हमें बल्दिया वालों को भी हमने एक्टिव किया है, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम कोशिश करें कि हम शहर में से जो हो सके, इसलिए कि बाज़ारों में अभी तक पानी खड़ा है। आज मतलब 2 दिन हो गए हैं बाज़ारों में पानी खड़ा है और लोगों की दुकानें और कारोबार बंद है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी निकले और एक बार ज़िंदगी जो है मामूल पे आए। सर, हुकूमतें बदलती रहती है लेकिन चिश्तिया के जो मिसाइल है वो जू के तू, क्या आप इरादा रखते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है जीतने के बाद आप इंशाल्लाह जीतेंगे तो इसके बाद चिश्तिया के हालात बदलेंगे? देखिए जी, हुकूमतें बदलती रही हैं लेकिन हमारी एक बदकिस्मती रही है कि हम चिश्तिया वाले हमेशा अपोजिशन में रहे। तो इस दफ़ा और अगर हुकूमत आई भी सही है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई भी है, यहाँ से नुमाइंदे इलेक्ट हुए भी सही हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी इनकी 3 माह हुकूमत, 3-4 माह इनकी हुकूमत रही है। इन 3-4 माह में कोई कारकर्दगी नहीं थी, बल्कि MP MNA हल्के में ही मौजूद नहीं थे और हम तो अपोजिशन में भी रहे हैं, तो हम अपने हल्कों में रहे हैं और हम यहाँ मौजूद रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त चिश्तिया शहर, जिसको समझा जाता था कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, ये जाग चुका है और आपको इंशाल्लाह इस इलेक्शन में आवाम बताएगी, आवाम का रिजल्ट बताएगा कि किस तरह चिश्तिया के अंदर तब्दीली आ चुकी है। जी बिल्कुल, ये थे मलिक मुजफ्फर साहब। इनका कहना है कि चिश्तिया के हालात जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सीवरेज सिस्टम के साथ साथ जितने भी यहाँ पर नुकसान हुए लोगों के उनको दोबारा। ताहिरुल हसन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईरान और आलमी ताकतों के माबैन जौहरी मुआहदे की बहाली। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह अली बाकरी जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात के सिलसिले में बयाना रवाना हो गए हैं, जहाँ वो आज अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जमान ईरानी दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकराती टीम के सरबराह अली बाकरी आलमी ताकतों पर ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा एनरिक मोरा भी बयाना पहुँच रहे हैं। दोनों मुज़ाकरात कार 7 बरस कबल होने वाले जौहरी मुआहदे की बहाली के सिलसिले में इब्तदाई बातचीत करेंगे।